फिल्म की शुरुआत होती है एक रहस्यमय व्यक्ति के साथ जो अपनी तलवार को तेज कर रहा है। इस सीन से एक डरावना माहौल तैयार होता है, लेकिन हमें अभी तक यह पता नहीं चलता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद कहानी एक वाटर पार्क पर शिफ्ट होती है, जहां एक कपल नाइट शिफ्ट पर काम कर रहा है। लड़की को किसी अनजान आवाज का एहसास होता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे दिलासा देता है कि इतनी रात में यहाँ कोई नहीं आ सकता। फिर वह उसे बातचीत के लिए एक दूसरी जगह ले जाता है। जैसे ही वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, वह रहस्यमय व्यक्ति जो तलवार तेज कर रहा था, अचानक प्रकट होकर लड़के की जान ले लेता है। लड़की डर और दया की भीख मांगती है, लेकिन वह आदमी उसे भी नहीं बख्शता। इस तरह यह खौफनाक घटना वेट वैली पार्क में घटती है। इसके बाद कहानी हिल्स स्कूल के बच्चों के एक ग्रुप पर शिफ्ट होती है, जो वीकेंड मनाने के लिए बस और कारों में उसी पार्क में आते हैं। इस ग्रुप में ब्लेड नाम के रॉक बैंड का गिटारिस्ट जोश भी है, जो अपने दोस्तों चैड और स्लिम के साथ यहां पहुंचा है। जब वे अपना सामान पार्क में ले जाने की कोशिश करते हैं, तो फील नाम का एक लड़का उन्हें परेशान करता है। चैड स्थिति संभालने की कोशिश करता है, लेकिन फील अपने दोस्तों को बुलाकर और ज्यादा हंगामा करता है। तभी ग्रुप की लीडर एलिस आती है और फील को डांटते हुए उसकी हरकतों के लिए शर्मिंदा करती है। वह सबको यह भी याद दिलाती है कि इस वीकेंड को खास बनाने के लिए उन्हें पार्क की पुरानी परंपराओं का पालन करना है। एलिस की बातें सुनकर सभी स्टूडेंट्स उत्साहित हो जाते हैं और मौज मस्ती शुरू कर देते हैं। इसी बीच जोश और उसके बैंड के सदस्य पार्क के पास अपना सेटअप तैयार करने लगते हैं। पार्क का चौकीदार कॉनरेड उनसे मिलता है और मदद के लिए बिजली की केबल देता है। वह जोश और उसके बैंड को चेतावनी भी देता है कि कोई पुराना गाना न बजाए। कॉनरेड बताता है कि यह पार्क 1980 के दशक में बहुत मशहूर था, लेकिन यहां हुए हादसों की वजह से यह बदनाम हो गया। हालांकि कॉनरेड इन हादसों को सिर्फ दुर्घटनाएं मानता है। काम के दौरान जोश की नजर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड किम पर पड़ती है, जो अब लाइफगार्ड के तौर पर काम कर रही है। किम का बॉयफ्रेंड टॉमी यह देखकर जलन महसूस करता है। इसी बीच जोश के पिता माइकल का कॉल आता है, जो जबरदस्ती उसकी परफॉर्मेंस देखने आने वाले होते हैं। दूसरी तरफ ग्रुप के लड़के प्रिस नाम की महिला पर चर्चा करते हैं, जो 1992 में इसी स्कूल से ग्रेजुएट हुई थी। फील्स दावा करता है कि प्रिस हर साल एक नए ग्रेजुएट के साथ नजदीकियां बढ़ाती है। पार्क का मुख्य आकर्षण एक विशाल और डरावनी स्लाइड है, जो एक लंबी और अंधेरी टनल जैसी है। यहाँ पर सब कुछ एकदम बेहतरीन चल रहा था कि तभी कुछ लड़के हाथ में बियर की बोतल लेकर स्लाइड करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इनका यह फैसला जल्द ही गलत साबित होता है। हालांकि यह फैसला गलत साबित होता है क्योंकि स्लाइड के दौरान दो लड़के आपस में टकरा जाते हैं। इस हादसे की वजह से पूल में खून और कांच फैल जाता है। पूल के मालिक पॉल को बुलाया जाता है, जो घायल लड़कों को तुरंत इलाज के लिए बाहर भेजता है और पूल की सफाई का आदेश देता है। दोपहर में किम और टॉमी की फिर से जोश से मुलाकात होती है। जोश इस दौरान अपने दोस्तों चैड और स्लिम के साथ होता है। जब टॉमी कुछ उपकरण लेने में व्यस्त होता है, तो जोश और किम अकेले वक्त बिताने का मौका पा जाते हैं। किम और जोश के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, लेकिन वे ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि उनके क्लासमेट्स में से एक ने उन्हें साथ देख लिया था। रात को जोश का बैंड ब्लेड परफॉर्म करने वाला होता है। सभी स्टूडेंट्स 80 के दशक के म्यूजिक का आनंद लेने के लिए तैयार होते हैं। किम यह जताने की कोशिश करती है कि जोश का बैंड खास नहीं है, लेकिन असल में वह अपनी भावनाओं को छिपा रही होती है। इस बीच टॉमी को यह पता चल जाता है कि किम ने उसे धोखा दिया है, क्योंकि किसी ने जोश और किम के वीडियो को रिकॉर्ड कर ग्रुप में भेज दिया था। गुस्से में टॉमी स्टेज पर जाकर जोश को मारने लगता है। वह गुस्से में चिल्लाता है कि तुम सब मरोगे। दूसरी ओर पॉल की पत्नी पिस्ला उसे एक और महिला के साथ पकड़ लेती है। पॉल के वाटर पार्क बेचने की योजना का पता एलिस को चल जाता है, जो इसे रोकने की कोशिश करती है। पॉल कहता है कि वह वाटर पार्क कभी नहीं बेचेगा, क्योंकि यह उसकी आय का एकमात्र जरिया है। रात में एक अनजान व्यक्ति स्लाइड में छेड़छाड़ करता है। वह स्लाइड के अंदर 2 ब्लेड लगाकर उसे खतरनाक बना देता है। अगले दिन पॉल एक प्रतियोगिता का आयोजन करता है, जिसमें स्लाइड से सबसे पहले नीचे पहुंचने वाले को $500 का इनाम देने की घोषणा होती है। सभी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पागल हो जाते हैं। इस दौरान टॉमी भी वहां पहुंचता है और प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा जताता है। हालांकि कोई भी उसे अपनी टीम में शामिल नहीं करता।
वह साइड में खड़ा होकर सब कुछ देखता रहता है। टॉमी ने देखा कि एक स्लाइड से पानी लीक हो रहा था। जब उसने पास जाकर जांच की तो पता चला कि किसी ने स्लाइड में ड्रिल कर ब्लेड फिट किए हैं। वह सबको यह बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। सभी लोग प्रतियोगिता के लिए उत्साहित थे और टॉमी की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया। प्रतियोगिता शुरू होते ही 3 लड़कियां उस स्लाइड में गईं जिसमें ब्लेड फिट किए गए थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक स्लाइड से खून और शरीर के हिस्से बहकर पूल में आ गए। वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए और चीखने लगे। उस मंजर को देखकर लाइफगार्ड कॉनरेड की हालत खराब हो गई और वह चेयर से गिरकर घायल हो गया। टॉमी ने दोबारा प्रिस और पॉल को प्रतियोगिता रोकने को कहा, लेकिन प्रिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तभी कुछ लड़कों ने गुस्से में टॉमी को ही उस स्लाइड में धक्का दे दिया। टॉमी ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन स्लाइड के तेज बहाव ने उसे ब्लेड तक पहुंचा दिया, जहां वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर प्रिस ने पॉल को स्थिति संभालने के लिए नीचे भेजा। पॉल भी स्लाइड में उतर गया, लेकिन ब्लेड से बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह भी उसी खतरनाक स्लाइड का शिकार हो गया। धीरे धीरे हादसे का शिकार लोगों की संख्या बढ़ती गई। कॉनरेड ने बाकी बच्चों को नीचे जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। एक और लड़का स्लाइड में गया और ब्लेड का शिकार हो गया। जब किम्बरली स्विच ऑफ करने गई तो उसने वहां माइकल और दोनों लाइफगार्ड्स की लाशें देखीं। यह मंजर उसे दहला गया। जल्दी ही यह खबर पूरे शहर में फैल गई कि वेट वैली वाटर पार्क में एक भयानक हादसा हुआ है। घटना के कुछ महीनों बाद जोश और किम्बरली वकील के ऑफिस में बैठे थे। जोश को अपने पिता की संपत्ति, जिसमें वाटर पार्क भी शामिल था, का मालिक घोषित किया गया। यहां खुलासा होता है कि प्रिस ने माइकल से शादी करके अपनी योजना को अंजाम दिया था। उसके पिता की सालों पहले इसी पार्क में मौत हो गई थी और उसने बदला लेने के लिए माइकल का इस्तेमाल किया। प्रिस ने इन हत्याओं की योजना बनाई ताकि पार्क हमेशा के लिए बंद हो जाए। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।